हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के टाइम से। और फिलहाल अपने सारे काम मैंने ख़त्म कर चुके हैं। अब फिर चलेंगे अपने पढ़ाई में लगेंगे। उससे पहले पानी वानी लेके बैठते हैं ताकि लाइव में पढ़ाई करती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बार बार उठ के जाना, हटना, पढ़ाई कर, मतलब ये सब सही नहीं लगता है। बार बार आप लोग देखते हैं और मैं गायब रहूँ, क्या ही मतलब है। इसलिए फ़िलहाल जब भी मैं अपना बैठती हूँ सब कुछ लेके बैठती हूँ ताकि मुझे दोबारा उठना नहीं पड़ेगा। जब तक पढ़ रही हूँ तब तक लगातार पढ़ती रहूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं 9 बजने वाले हैं। मेरे बच्चे सो चुके हैं। जो दिन में नहीं सोते हैं तो रात में जल्दी सो जाते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। तो चलेंगे, टेबल वगैरह क्लियर करेंगे, फिर मैं आप लोग के सवालों के जवाब और फिलहाल अपने बुक लिस्ट दिखाने वाली हूँ। एक लोगों ने कमेंट करा था अपना बुक लिस्ट दिखा दीजिए, कौन कौन सा बुक पढ़ती हैं। तो फिलहाल अभी से भी जो तैयारी करना चाहते हैं ना, मन से करिए, लग जाइए, टाइम है। क्योंकि पूर्वालोकन लुसेंट पढ़ पढ़ के प्री तो निकालने की संभावना है, सब यही बोलते हैं। फिलहाल मैं भी वही कर रही हूँ। तो जो फिलहाल 8-9 घंटे पढ़ाई करेगा ये तो सारे कंप्लीट कर ही सकते हैं। बस रही बात एडिशनल बुक का, तो वो सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा लेकिन वही रिवीजन कितनी बार नहीं हो पाएगा। ज़्यादा जो पढ़ने वाला है वो कर सकता है, उसकी बात ही अलग है। लेकिन फिलहाल हम जैसे लोग का ना नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अपना पढ़ रहे हैं एक ही को पढ़ें, 4 बार पढ़ें, बस यही सोच के मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और फिलहाल लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगी अपना बुक क्या क्या मैं पढ़ती हूँ, कौन सा बुक ली हूँ। जो फिलहाल आप पूछ भी रहे थे कि मतलब मैं अदर बुक ली हूँ कि नहीं ली हूँ, तो सब दिखा दूंगी, आज लास्ट में दिखाऊंगी। उससे पहले जो मेरा डेली रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ। जो फिलहाल रात को मैं पढ़ी अपना, फिर लाइव भी पढ़ी थी 1.5 घंटे करीब, 1.5-2 घंटे। उसके बाद फिर मैं सोने चली गई, फिर सुबह जगी, फिर टिफ़िन वगैरह बनाई। जो इतना सब शूट करने में ना टाइम ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। कभी मन करता है तो शूट कर लेती हूँ, कभी नहीं मन होता है शूट करने का, इसलिए आगे पीछे होता रहता है वीडियो। और रही बात, मेरी बेटी मेरे साथ ही जगी थी, घूम रही थी। जब ये हुआ कि अब इसको रेडी करना है तो आके जल्दी से सो गई। तो फिलहाल इसको मैं जगाई, फिर मैं लगी इसको तैयार व्यार करने के बाद फिर लेके अपना चल दी हूँ बच्चों को। जो मेरा बेटा भी सो रहा था उसको उठा के बस ब्रश करा के लेके जा रही हूँ। जब भी वापस आते हैं तब मैं उसको दूध वगैरह पिलाती हूँ, घर में झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ, सब कुछ बहुत सारे काम करती हूँ। तो फिलहाल बच्चे को मैं अपने नहला धुला के पानी वानी पी, फिर रेडी करके फिर मैं अपने बेटे को भी लेके चल दी हूँ स्कूल। जो मेरा बेटा इधर कूदता खेलता स्कूल पहुँच जाता है, फिर स्कूल के गेट पे जाता ही बोलता है मम्मा स्कूल नहीं जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा, कब छुट्टी होगी, बहुत ज़्यादा दिन के, मतलब ये सब दिमाग में उसको घूमता रहता है। तो फिलहाल अभी चल दिया है, स्कूटर से जाता है तो बहुत खुशी खुशी जाता है। और फिलहाल मैं उसको छोड़ के आई, फिर घर में और भी सारे काम थे, बहुत सारे कपड़े धोई। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा ही कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सब धोई। और फिलहाल अभी हाथ से नहीं धोना है तो सही है, मशीन में डाल दो, धोते रहो। फिर धोने के बाद सुखा के फिर फैला दी। फैलाने के बाद फिर मैं गई कैंटीन से सामान वगैरह लाने थे, जो बच्चों को भी खाने पीने ख़त्म हो जाते हैं। और फिर फिलहाल अपने लिए भी ज़रूरत पड़ता ही रहता है और घर के यूज़ के लिए भी डेली ग्रोसरी वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। ऐसा ख़त्म ही रहता है और महीने के लास्ट में ही ख़त्म होता है मेरा, पता नहीं कैसे। तो फिलहाल सब खत्म हो गया था। थोड़ा बहुत लाई और थोड़ा बहुत एक दिन और पहले लेके आई थी। जब भी होता है कैंटीन जाओ ना, सामान ही नहीं रहता है, जब भी दूसरी बार जाओ तो ही मिलता है। तो ये मैं सेकंड टाइम गई थी, फर्स्ट टाइम का नहीं शूट करी। तो ये कुछ सामान लेके आई और आप लोग के साथ शेयर करी। और आते आते इतना लेट हो गया था कि जल्दी से बस मैं पानी पी और फिर भाग के गई। टाइम एकदम निकल जाता है। जो सुबह से मैं दौड़ती रहती हूँ, 6 बजे से जगती हूँ और फिलहाल शाम तक जब तक बच्चे सोते नहीं है तब तक मैं भी सोती नहीं हूँ। फिलहाल मैं तो और लेट ही सोती हूँ, 10-11-12 बज ही जाते हैं। बस वही है, आधा घंटा 1 घंटा जब भी बच्चों को स्कूल से लाती हूँ ना तभी आराम करती हूँ। तो इधर मेरे बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और मैं भी फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं लगूंगी अपने पढ़ाई में। और फिलहाल आज मैं दिन भर में क्या क्या रिवीजन करी वो मैं बताऊंगी आप लोग को। तो फिलहाल रिवीजन क्या, हिस्ट्री का मैं पूरा रात में अपना आधा पढ़ी थी और फिलहाल दिन में थोड़ा सा टाइम मिला था वो बस पढ़ी थी, जो मैं शूट नहीं करी क्योंकि एकदम थोड़ा सा 1-2 चैप्टर पढ़ी थी इसलिए शूट नहीं करी। और फुल जितना टारगेट मिला था ना वो सारे के सारे मैं अपने रिवीजन में कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं न्यू टारगेट नोट करने वाली हूँ, जो आप लोग को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कहाँ से मैं नोट करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करती रहती हूँ। इसमें ज़्यादा बढ़ाती रहती हूँ, 1-2 टॉपिक जोड़ के खुद से। और इसमें ज़्यादा भी दिया रहता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही टारगेट है। जो फैक्ट शीट है वो सब भी रहता है, बाकी करंट अफेयर रहता है और पूर्वालोकन लुसेंट, इसे जोड़ जोड़ के पढ़ो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई तो चलती रहेगी। और आप लोग कैसे हैं, ऐसा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, मन लगा कर ही रहे होंगे। और फिलहाल मेरी जो चल रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, कभी लाइव तो कभी वीडियो के थ्रू। और फिलहाल लाइव तो मैं रात में ही बस करती हूँ, ये मेरा फिक्स है। अगर आप लोग लाइव देखते हैं तो मेरा कभी 9 बजे से होता है, कभी 9:30 बजे से, कभी 10 बजे से, मतलब ये टाइमिंग है मेरा। इसी टाइम पर मैं फ्री होती हूँ। मैं एग्जैक्ट आप लोग को टाइम नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे कब मेरे को छोड़ेंगे, कब मैं फ्री हो जाऊँगी ये मैं बता नहीं सकती। अगर आप लोग वेट करेंगे और फिलहाल मैं उस टाइम लाइव नहीं आया तो आप सोचेंगे कि बार बार देखेंगे और लाइव नहीं है, क्या ही फ़ायदा है।
इसलिए मैं अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती। बस कभी 9 बजे ओपन हो जाती हूँ, कभी 9:30 बजे, कभी 10 बजे लाइव स्टार्ट हो जाता है। तो बस अपनी स्टडी यही है। फिलहाल में मोबाइल में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लाइव करते समय, उसका सॉल्यूशन निकालूंगी फिर लाइव, लेकिन पढ़ाई तो करना ही करना है ना। तो मैं इधर अपना टॉपिक कुछ कंप्लीट करी, उसके बाद मेरे बच्चे आ गए, 1.5 घंटे करीब पढ़े, उसके बाद आ गए। तो फिर मैं इन सबको अपना जो खाना पीना नाश्ता पानी रहेगा कराऊंगी, क्योंकि बच्चे अपना स्कूल से आते हैं तो खा पी के फिर जाते हैं ट्यूशन, 2 घंटे उधर रहते हैं ना, तो फिर वही है, भूख प्यास लग ही जाता है। उसके बाद बच्चे खेलेंगे कूदेंगे बाहर जाएंगे, उसके लिए फिर मैं सुबह, मेरी बेटी है ना कि स्कूल दूध पी के नहीं जाती है, बस ऐसे ही ब्रश करके चली जाती है, ना ही कुछ खा के जाती है, ना ही मतलब दूध पी के जाती है। ऐसे बच्चे खाली पेट जाते हैं तो वो भी दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि ऐसे चिल्लाने से मेरा पेट दर्द है। इसलिए मैं अब शाम को उसको दूध देती हूँ, शाम को ही पिए, किसी एक टाइम पिए उतना सही है। तो बस अभी बच्चे दूध पियेंगे, उसके बाद खेलेंगे, फिर पार्क जाएंगे, ये सब तो डेली का रहता है रूटीन। और मैं चलूँगी अब बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद फिर बच्चे थोड़ा खेलते हैं, फिर उसके बाद पार्क जाते हैं। मेरा बेटा है नीचे जाए बगैर मानता नहीं, एकदम परेशान करता है कि नीचे चलो। तो फिलहाल वही सब लगा रहेगा। और चलिए मैं आपको बुक लिस्ट दिखाती हूँ, जो जो मैं पढ़ती हूँ, बस वही है, मैं आपको बता भी रखी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो आप लोग के सारे सवालों का जवाब मिले, क्योंकि सब इकट्ठा कोई खरीद नहीं सकता। अगर कोई खरीदा नहीं तो खरीद लीजिए, क्योंकि एग्जाम एक बार देना है, फार्म बहुत दिन बाद आता है। तो चलिए आपको फुल अपना बुक दिखाती हूँ, और बताइएगा जरूर कमेंट करके कि मतलब हेल्पफुल हुआ या नहीं, या फिर और कुछ जानकारी चाहिए, जो मेरे पास रहता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बुक लिस्ट। जो देख सकते हैं ये सारे मेरे बुक हैं, जो डेली बाय डेली मैं यही पढ़ती रहती हूँ। इसमें कुछ बुक अलग से हैं, बच्चों को भी रहते हैं, जो इसी पे सरिया देती हूँ, क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहला है जो ऊपर है, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। कौन कौन सा हिंदी में ना अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगेगा सब पूर्वालोकन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल 6 टॉपिक है, उसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि उसमें 60 में 60 लाया जा सकता है। तो इसलिए मैंने बुक मंगा लिया है और इसको भी पढ़ती रहती हूँ। तो फिलहाल इसमें 2 टॉपिक अभी पढ़ी हूँ, 2-3 टॉपिक, और फुल अभी नहीं पढ़ी हूँ। तो हम लोग को 6 टॉपिक ही पढ़ना है। तो हिंदी के लिए यही है, हरदेव बहारी की, डॉक्टर हरदेव बहारी की। बस मैं बुक दिखाती हूँ फास्ट फास्ट, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और फिलहाल ये देख सकते हैं, ये हिस्ट्री का पूर्वालोकन। तो जो लोग नहीं लिए होंगे वो अपना देख ले अच्छे से, और फिलहाल जो ले लिए उनकी बात ही लगे। फिलहाल पूर्वालोकन बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यही है। और मैं ये बताती हूँ कि हमेशा मैं लूसेंट को ही फॉलो करती हूँ, पूर्वालोकन और लूसेंट। तो ये लूसेंट की बुक है, सामान्य ज्ञान की, और ये है राज्य व्यवस्था। जो फिलहाल पॉलिटी के लिए ना ये पूर्वालोकन ही सही है और लूसेंट सही है, बस इतना ही। मतलब इसमें क्वेश्चन कम से कम 12-15 आते हैं। यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी जो आते हैं एग्जैक्ट आता है तो उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया, तो सही रहेगा। और फिलहाल करंट के लिए तो मैं ये एडिटोरिया का ली हूँ, लेकिन फिलहाल इसमें भी पूरा नहीं पढ़ी हूँ। जो PDF मिल रहा है ना ऑनलाइन, उसको पढ़ रही हूँ अभी, और इसको भी पढ़ूँगी, ऐसा नहीं है। और फिलहाल आय दृष्टि की लास्ट में लूँगी, जो लास्ट में आता है। और हिंदी के लिए तो यही है पूर्वालोकन, इसी से पढ़ती हूँ। इसको भी मैं पढ़ चुकी हूँ बहुत बार। ये है भूगोल का पूर्वालोकन, और ये है पर्यावरण का। जो सब मैं ये सब अभी इस बार का जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी हूँ ना, तब से एक बार भी नहीं पढ़ी हूँ। जब भी पढ़ी थी अपना जो फरवरी का एग्ज़ाम था तभी का पढ़ी थी। और ये देख सकते हैं क्विक बुक, और ये देखते हैं क्विक बुक जो विश्व का भूगोल, रखे रखे भी धूल जम जाते हैं। दृष्टि एक क्विक बुक है, जो बुक सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल इसको भी मैं कुछ टॉपिक पढ़ी हूँ, पूरा नहीं पढ़ी हूँ, कुछ ही टॉपिक पढ़ी हूँ। जब भी ना पढ़ूंगी, जिसका टारगेट मिलेगा ना हिस्ट्री का जैसे है, मॉडर्न का मिलेगा, तब मैं इसे पढ़ूंगी, क्योंकि मॉडर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन मॉडर्न बहुत ज़्यादा है। तो बस उसको मैं इस बुक से पढ़ूंगी, और लूसेंट और पूर्वालोकन से पढ़ूंगी, सॉरी। तो फिलहाल 2 बुक मैं ली हूँ बस, ये भारत का विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल यानी ज्योग्राफी, और हिस्ट्री दृष्टि क्विक बुक है, दोनों बहुत सही है। और बाकी रही वही सामान्य विज्ञान। आर्थिक का भी ली हूँ, लेकिन आर्थिक वाला मैं नहीं पढ़ूंगी, पूर्वालोकन का है आर्थिक का, तो वो मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि वो ना करंट से भी तैयार हो जाता है। तो फिलहाल बस मैं वही पढ़ूंगी। और फिलहाल यही सारे बुक हैं, आपको पता चल गया होगा। तो बस आपको आपके डाउट, आपके क्वेश्चन सब सॉल्व हो गए होंगे। और बुक ले लीजिए, अगर तैयारी करें तो पूर्वालोकन ले लीजिए, एटलीस्ट पूर्वालोकन तो चाहिए ही चाहिए, और लूसेंट भी सही है फिलहाल। तो बस अभी तो मैं यही पढ़ रही हूँ, इसी की तैयारी चल रही है, और इसी से बस कर रही हूँ। ऐसा नहीं कोई अलग से बुक ली हूँ, बस ये है हरदेव बहारी की बुक ली हूँ, और कोई नहीं। और 2 जो ली हूँ वो तो आप लोग के साथ शेयर कर ही दी। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और आपका कोई क्वेरीज होगा ना कमेंट में लिखते रहिएगा, मैं रिप्लाई देती रहती हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।